पाकिस्तान ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गजब-उल-हक। अफगानिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक का ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है। काबुल समेत कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की गई है। तो पाकिस्तान जो कर पा रहा है वो बस इतना कि वो अपने फाइटर जेट से अफगानिस्तान के ऊपर बम बरसा रहा है, लेकिन जहां पर जमीनी युद्ध है वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। काबुल समेत कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की, हवाई हमला किया है पाकिस्तान ने। फायर फायर। और एक और बड़ी खबर, अफगान मीडिया का बड़ा दावा, 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पोस्ट छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी सैनिक। खोस्त, कुनार और नंगरहार में लड़ाई जारी। ولا عثمان امیر صاحب هم دغه ځای ده، ولا هم دغه ځای ده چونۍ ور واخیسته ولا الحمدلله. तो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान टाइमलाइन आप समझिए। बीते साल क्या हुआ, शुरुआत तब से हुई है। 8 अक्टूबर 2025 काबुल में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। इसके बाद अगले ही दिन 9 अक्टूबर 2025 रात के वक्त टीटीपी ने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया। पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर भी कब्जा किया। 11-12 अक्टूबर 2025 डूरन लाइन पर भीषण जंग। फिर 13 अक्टूबर 2025 सऊदी और कतर के हस्तक्षेप के बाद जंग रुकी है किसी तरह से। 15 अक्टूबर 2025 डूरन लाइन पर एक बार फिर से भीषण जंग। 19 अक्टूबर 2025 कतर की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम हुआ। अब इस साल की बात करें, 22 फरवरी 2026 अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक और 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान का जवाबी हमला। पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे। और संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, यह हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस तो किया जाता, हवाई हमला किया जाता, हवाई ताकत भले ही उसकी अफगानिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन जब आती है जमीनी सैन्य कार्रवाई की तो वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। बिल्कुल करना ऐसा है, जमीनी लड़ाई के लिए आपको ट्रेनिंग में शांति के समय पसीना बहाना पड़ता है और तब आप लड़ाई में आपका खून कम बहता है। यहाँ पाकिस्तान के जो अफसरान हैं ये ऐशो आराम में लिपटे हैं, इनको लड़ाई के अलावा ट्रेनिंग के अलावा बाकी सब काम करते हैं। वहाँ पाकिस्तान की सेना बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान की सेना कमर्शियल वेंचर चला रही है और पाकिस्तान के अफसरान ने विदेशों में अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो और वो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जंग लड़ने के काबिल सेना नहीं रहती है, जिसका हम नमूना देख रहे हैं किस प्रकार से पूरा 1343 किलोमीटर लंबा खैबर पख्तूनख्वा की सीमा है और जो टोटल डूरन लाइन है तब तकरीबन 2640 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। जहां पर जमीन से जब हमले होते हैं, आप देखिए कितने इलाकों में, चाहे कुनार, कंधार, खोस्त, दीर और पूरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पोस्ट पे कब्जा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागे, क्योंकि चारा नहीं है, लड़ नहीं सकते, वो लड़ने का उनके अंदर ट्रेनिंग नहीं है, मादा नहीं है, जज्बा नहीं है। और अफगानिस्तान के सैनिक समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वो कायराना हवाई हमला कर कर आम आदमियों को, औरतों को, बच्चों को मार रहे हैं, स्कूलों पर हमला कर रहे हैं, हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं। तो वो रमजान के पाक महीने में सब कर रहा, पाकिस्तानी नापाक हरकत कर रहा है। जो पाकिस्तान का नाम नहीं करना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए नापाकिस्तान, जो अपने ही मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं। ये जो है ये सब खाली धर्म के नाम पे बातचीत करते हैं, लेकिन क्या करके आ रहे हैं ये लोग, किस प्रकार की इनकी पॉलिसी, किस प्रकार की फिलॉसफी है। यही कारण है कि जो मुंह की खानी पड़ रही है और जो दांतों चने चबवा के दे रहे हैं कि वो हमले कर करके पाकिस्तान की सेना इनके सामने टिकने के लायक ही नहीं है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और रात को अटैक करने में माहिर है और फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है अफगान के सैनिक, तालिबानी सैनिक। और ये बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा सामान मैंने देखा है। और संजय सोच से बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या, 5 से 6 लाख की संख्या में जो तालिबानी लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तानी फौज में आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं आगे ये भी आपसे समझूंगा संजय सोई सर कि एक तरफ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर बलूच लगातार हमला कर रहे हैं और दोहरी मारा पाकिस्तान पर पड़ रही है कि अफगानिस्तानी फौज ने युद्ध छेड़ दिया। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो जारी किया।
देखिए आप, काबुल में तालिबानी ठिकानों पर जो बमबारी की है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, और फिर से पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वो टीटीपी के जो ठिकाने हैं, टीटीपी जो कि जिम्मेदार है पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए, जो दावा पाकिस्तान करता आ रहा है, लेकिन असलियत यह है, सच्चाई यह है कि इससे पहले भी जो हमले किए वहां पर आम जो मासूम अफगानी है वो मारे गए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की जो काबुल में एयर स्ट्राइक की गई, और फिर कैसा अफगानिस्तान ने पलटवार किया है, पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह किया है, ये आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हथियार डिपो को निशाना बनाया है। यहीं पर तालिबान के अमेरिकी हथियार रखे हुए थे। अमेरिकी हथियारों को पाकिस्तान ने कैसे तबाह किया, यह आपको अब दिखाते हैं। एयर स्ट्राइक के बाद हथियार डिपो जलकर खाक, देखिए आप। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है, ये देखिए, और कैसे अफगान के जो सैनिक हैं उनका सैन्य काफिला पाकिस्तान की तरफ, सीमा की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी आप देखिए, क्योंकि इस बार जो पाकिस्तान ने किया है इसके बाद किसी माफी के लायक पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान की तरफ से कह दिया गया है। और ये भारी सैन्य काफिला इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आप। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से शेलिंग हुई है, बमबारी की गई है पाकिस्तानी चौकियों पर, ये उसकी तस्वीरें। और ये चार तस्वीरें आप देखिए, तालिबानी लड़ाके आपको नजर आ रहे हैं, अफगानी फौज का ये सैन्य मूवमेंट, सैन्य काफिला जो कि पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है। अफगान फौज ने किस तरह से भारी बमबारी की है, 133 तालिबानी लड़ाकों की मौत हुई है, यह दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, क्योंकि बीती रात एक बार फिर से पाकिस्तान ने हवाई हमलों को अंजाम दिया है अफगानिस्तान के अंदर। ये चार तस्वीरें आप देखिए। और संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सोई सर, बीते साल अक्टूबर में तो हमने देखा था कि किसी तरह से गुहार लगाई थी सऊदी और कतर के हस्तक्षेप के बाद अफगानिस्तान मान गया था, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि उस दौरान अफगानिस्तान ये बोलकर माना था कि अगर फिर से पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो पूरा पाकिस्तान इस बार खत्म कर दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचेगा, इस बार आपको क्या लगा? करना देखिए, अभी तो ये फिर खबर ही आ रही कि पाकिस्तान फिर कतार के पास चला गया, उसके पैरों में पड़ रहा है कि भैया मुझे बचाओ, ये किस प्रकार से हमले हो रहे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि तालिबानी जिस प्रकार से जमीनी हमले करके इनकी सैन्य के पैर उखाड़ देंगे। और इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने मोबिलाइज किया इस बार तालिबान ने कि मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से टिक पाएगा। साथ साथ में अंदर से टीटीपी के हमले, और जैसे भी ये आप बता रहे थे बीएलए के हमले चल रहे हैं, जिनको ही पाकिस्तान की सेना संभाल नहीं पा रही। ऊपर से अगर तालिबानी लड़ाके सीमा पर चौकियों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे हैं, और जैसा मैं देखता हूँ डूरन लाइन पे जो चौकियां हैं वो सीमा के ऊपर है, उसके बाद पीछे डेप्थ में नहीं। अगर ये चौकियों पे कब्जा किया उसके बाद में तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और पूरा मेरे ख्याल से पूरा खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो अफगानिस्तान मानता रहा है कि उनका इलाका, और जो वहां पर पाकिस्तान जुल्म करता रहा है दिन और उनके पठानों के ऊपर, वो जुल्म को से लोगों को राहत मिलेगी, आजादी मिलेगी। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस बार ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, ये इस बार अफगानिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। करुणा बिल्कुल, और जैसा आपने बताया, जो तालिबानी या जो लड़ाके हैं, जो अफगानी फोर्स है, जो उसकी ताकत है, खासतौर पर गुरिल्ला युद्ध में जिस तरह से माहिर है, इसमें जो जमीनी युद्ध है इसमें कैसे पाकिस्तान लगातार मुंह की खारा ये दिखा भी रहे हैं।